सो हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। तो आ चुका हूँ मैं लेके मेधावी के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि होने वाला है सामान्य जागरूकता यानी कि जनरल अवेयरनेस। ठीक है, तो इसमें हम लोग प्रसिद्ध व्यक्तित्व यानी कि जो फेमस लोग हैं, फेमस पर्सनालिटीज़ हैं, उनके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। और इन्हीं से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन भी मेधावी एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे और 100% पूछे ही जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे के नाम मैं बताने वाला हूँ, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा, इसमें हमने मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व कराया। जी हाँ, मैथ्स यानी कि जो होते हैं ना, एक संख्या ये है, संख्या ये, एक संख्या ये है, तो अगली संख्या क्या आने वाली, वो वाला। ठीक है ना, वो उस वाले वीडियो को भी जाके देख लो, वो क्लास 4 और 5वीं के लिए है। और ये वाली भी वीडियो क्लास 4 एंड 5th के लिए है। तो प्लीज़ इस वीडियो को भी देखें और उस वाले वीडियो को भी देख लेना, बट इसके बाद। ठीक है, पहले हम लोग जान लेते हैं लोगों के बारे में, उसके बाद क्वेश्चन में आएंगे। ठीक है ना, तो पहले हम लोग क्वेश्चनों को देख लेते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। पहले हम लोग व्यक्तित्व के बारे में जान लेते हैं। ये है महात्मा गांधी, फादर ऑफ द नेशन, बापू। ठीक, देखिए, मोहनदास करमचंद गांधी वाज एन प्रोमिनेंट लीडर ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट। जी हाँ, क्लियर यहाँ तक सभी का। ही वॉज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869 in Porbandar, Gujarat. His father's name was Karamchand Gandhi and his mother name is in Putli Bai. ठीक, in 1915 Gandhi ji returned to India parliamentary and joined the Indian National Congress with the Gopal Krishna ठीक Gokhale as his mentor. Do or die is the famous slogan is associated with the Mahatma Gandhi freedom movement of the Mahatma Gandhi. यहाँ पे जो आपको चार दिख रहे हैं, ये सारे के सारे ना फ्रीडम मूवमेंट थे, जो कि हमारे महात्मा गांधी जी के द्वारा ही किए गए थे। अगला नेक्स्ट आदमी हमारे पास है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू रेफर टू एज द आर्किटेक्ट ऑफ इंडिया एंड द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ही वाज बोर्न ऑन 14 नवंबर 1889 इन इलाहाबाद। Mahatma Gandhi was Jawaharlal Nehru's mentor in political guru. He was chairman of the Constituent Assembly Committee on Fundamental Rights. The famous slogan of Jawaharlal Nehru, laziness is harmful to oneself. आराम हराम है। इनका फेमस जो स्लोगन था वो क्या है, आराम हराम है। लेजीनेस इज हार्मफुल टू वन सेल्फ। अगले हमारे पास है रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी। इनको हम झांसी की रानी भी कहते हैं और रानी लक्ष्मीबाई इनका नाम था। ठीक है, अगला देखिए, रानी लक्ष्मीबाई वाज अ फीमेल फ्रीडम फाइटर ऑफ इंडिया। सी वाज नोन एज ए झांसी की रानी। सी वाज बोर्न इन वाराणसी। रानी लक्ष्मीबाई fought for the freedom of India from the British. She is known to have started one of India's first battle for freedom. Her famous quote is, "I shall not surrender my झांसी." जी बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट हमारे पास है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। जी हाँ, ये कौन है, इनका इमेज आपको दिख रहा होगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इज अ विजनरी लीडर एंड सोशल रिफॉर्मर, मेड unparalleled contributions in the realms of social justice, civil right and the empowerment of the marginalized communities. ठीक है, तो ये है हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इनके बारे में कुछ बातें यहाँ पे हैं, आप आराम से इस वीडियो को स्टॉप करके पढ़ लें और समझ लें। ठीक है, अगले हमारे पास है सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, तो इन सभी के बारे में अगर मैं पढ़ने जाऊँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो खुद से कोशिश करें और खुद ही इसको स्टॉप करके पढ़ें। ठीक है, और इसका हिंदी में भी यहाँ पे दिया गया है, देख लीजिए। महात्मा गांधी है ये, राष्ट्रपिता बापू। ठीक, अब ये है जवाहरलाल नेहरू, इनके बारे में भी हिंदी में यहाँ पे दिया गया है। ये है झांसी की रानी, इनके बारे में भी हिंदी में दिया गया है, आप स्टॉप करके पढ़ लें। ये हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, इन्होंने हमारे भारत का संविधान लिखा और बहुत अच्छे तरीके से लिखा। ठीक, ये है वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, भारत के लौह पुरुष। ठीक है, इनके बारे में भी यहाँ पे हिंदी में भी लिखा और ऊपर में इंग्लिश मीडियम में भी था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेताजी भी इसे कहते थे। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे। अब आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर पे। ठीक है, पहला है गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था। गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था, पोरबंदर में। ठीक, करो या मरो का नारा किसने दिया था। आई थिंक जवाहरलाल नेहरू तो नहीं हो सकते। करो या मरो का जो है नारा वो दिए थे करो या मरो का नारा किसने दिया था। इसका जो आंसर होने वाला है, जी हाँ, हमारे महात्मा गांधी ने दिया था। डू आर डाई, करो या मरो।
ठीक है, अगला है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे। तो भारत कब लौटे, अगर आप उनके जीवनी पे जाएंगे, यानी कि उनके जो मैंने अभी यहाँ पे पढ़ के बताया था, ठीक है, अगर आप इनको देखेंगे तो कहाँ पे आया था, पुतलीबाई था। 1915 में गांधी जी स्थायी रूप से भारत लौटे, 1915 में, ठीक है। कब कब लौटे, 1915 में। तो बस आपको 1915 देख लीजिए कहाँ पे, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है ना। तो इसी तरह से आप लोग प्रैक्टिस करो और अच्छे से प्रैक्टिस करके पास हो जाओ, ठीक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा शुरू नहीं किया गया था। इसका जो आंसर होने वाला है, ऑप्शन नंबर होने वाला है 4, होल रूम आंदोलन। ये हमारे महात्मा गांधी जी ने शुरू नहीं किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू किया था। 1930 में। अगर आप देखोगे जो वहाँ पे था ना, वहाँ पे जो 4 थे, ABCD लिखा हुआ था ऐसे, उनमें से एक था भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक। अगला है, जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ था। उनका जन्म हुआ था 14 नवंबर 1889 में, ठीक। जवाहरलाल नेहरू के गुरु और राजनीतिक गुरु कौन थे, महात्मा गांधी, ठीक। राजनीतिक गुरु भी थे, ठीक है। 8वां है, मौलिक अधिकारों पर विचार सभा समिति के अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। अब हमें सही मिलान करना है, कौन कौन से स्लोगन किसने बोले थे, उनको हमें सही से मिलान करना है। शिक्षित बनो, संगठित रहो और आंदोलित रहो। ये वाला जो है, ए को हमें मिलाना है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से। सुभाष चंद्र ने कहा था, तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ठीक है। और महात्मा गांधी ने कहा था, करो या मरो। और जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, आराम हराम है। तो क्या कैसे कैसे मिलाना है आपको, पहला जो है, पहले को मिलाना है हमें तीसरे से, सी से। सेकंड को मिलाना है हमें डी से। और थर्ड को मिलाना है हमें किससे, थर्ड को मिलाना है बी से। एंड 4 को हमें मिलाना है ए से। तो ऐसा वाला कौन सा कॉलम दिख रहा है, वहीं पे हमें टिक करना है। तो ऐसा वाला हमें दिख रहा है जो कि ऑप्शन नंबर 2 है। पहला सी है, सेकंड डी है, थर्ड बी है और फोर्थ ए है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सेकंड जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक। अब हमें इसमें भी सही मिलान करना है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, उनको हम कहते हैं लौह पुरुष के भी नाम से जाना जाता है। महात्मा गांधी बापू है। सुभाष चंद्र बोस, इसे हम कहते हैं नेताजी। बाबा साहब कहते हैं हम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। ऐसा मिलान करने वाला कौन सा है, पहला है बी पे, सेकंड है यहाँ पर, सेकंड है सी, थर्ड है यहाँ पर डी एंड फोर्थ है यहाँ पर ए। ऐसा कौन सा कॉलम दिख रहा है आपको, पहला बी, सेकंड सी, थर्ड डी एंड फोर्थ ए। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट, ठीक। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, एकीकृत और अखंड भारत के लिए कौन सी प्रसिद्ध हस्ती जानी जाती है। कौन सी प्रसिद्ध हस्ती जानी जाती है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक। अगला है, निम्नलिखित में से किसने भारत राष्ट्रीय सेना के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सुभाष चंद्र बोस ने हमारा जो राष्ट्रीय सेना था उनमें बहुत ही अच्छा संगठन किया, ठीक है ना। गठन मतलब कि उसको ना, संगठन मतलब होता है ना ग्रुप बनाने में बहुत हेल्प किया, ठीक। अगला यहाँ पे है, भारत छोड़ो आंदोलन किस नेता ने शुरू किया था। इसका भी आंसर महात्मा गांधी जी ही होने वाला है, ठीक। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। पहले गृह मंत्री भी थे और उप प्रधानमंत्री भी थे। और अभी के गृह मंत्री कौन है, आप मुझे कमेंट करके बताएं, अभी के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कौन है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 होने वाला है, 16 होने वाला है, कौन सी वीर महिला अपने प्रसिद्ध कथन में अपनी झांसी नहीं दूंगी के लिए जानी जाती है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है। तो इसका आंसर हमने बता दिया। अगला है क्वेश्चन नंबर 18, भारत में सामाजिक न्याय और दलितों के उत्थान में सबसे बड़ा योगदान किस राजनेता का है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का। दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति क्या है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, ठीक है। अगला है, स्टैचू ऑफ यूनिटी किस राजनेता से संबंधित है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपको बता दिया है, जनरल अवेयरनेस के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको स्क्रीन पर मैंने सॉल्व करके भी बता दिया। उनके जो भी प्रसिद्ध लोग थे, जीवनी उनकी भी बता दिया, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही था, और हमारा जो पिछला वीडियो था उसको भी जाकर देखें, चैनल पर अपलोडेड है, या फिर मैं कमेंट सेक्शन में लिंक शेयर कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक और सब्सक्राइब प्लीज़।